हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें आज हमारा 135वां सेट है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इस तरीके के आपके एग्जाम में, रेलवे के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके का, और मात्र 1 से 2 सेकंड लगने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ इसको पूरा वॉच करिए। इसमें कई अन्य तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके मात्र 5 से 10 सेकंड में भी सवाल हल हो जाएंगे। तो इन्हें कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखा है 0.532 और 3 2 पर लिखा है बार भिन्न के बराबर है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि 0.532 और 3 2 पर क्या दिया हो भार, इसको P/Q या अंश बटा हर के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से शुरुआत से जो संख्या दी है 0.532, ठीक है, शुरुआत से जो संख्या लिखी है वो लिख लेनी है। फिर माइनस क्या करना है, जो बार दिया है, बार दिया है, यानी कि ये बार को छोड़कर जितनी भी संख्या बनेगी तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 और 5 को माइनस कर देना है। ठीक है, आपका 1.5 लिखा होगा तो 15 होगा, फिर यहाँ पर दशमलव से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर बटा में क्या करना है, दशमलव के बाद आपको ये चेक करना है कि कितने संख्याओं पर बार लगा है। तो आपका 1 2 संख्याओं पर बार लगा है तो 2 बार 9 नीचे लिख देना है। और कितनी संख्याएं दशमलव के बाद और बार के पहले छूटी हैं, तो सिर्फ एक संख्या छूटी है 5, तो एक बार 0 लगा देना है। ठीक है, समझ में आया कि जितनी संख्याएं दी हैं बार में, जितनी संख्याओं पर बार चढ़ा है उतनी बार 9 लिखना है, और जितनी संख्याएं दशमलव के बाद और बार से पहले छूटी हैं तो उतने पर आपको 0 लगाना है। तो ठीक है, या ये हो जाएगा। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 532 में से 5 चला जाएगा, 527 हो जाएगा। ऊपर करेंगे, नीचे 990 हो जाएगा। ठीक है, 990, तो इसका जो आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा, 527 वाला। 527 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में आपने इसको हल किया है। इसी तरीके से अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशमलव संख्या 3.127 को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने क्या बोला था कि 3.127 अगर लिखा है, 7 पर बार लगा है, तो हमें पहले पूरी संख्या लिखनी है 3127। ठीक है, इसमें माइनस क्या करना है, जो आपका बार दिया था उसको छोड़कर, 7 को छोड़कर क्या बन रहा है संख्या में हमारा, तो अब उसी संख्या को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या को माइनस करेंगे। तो देखो ये बनना है 312, दशमलव नहीं लिखना है, आपको याद रखना है। ठीक है, बटा में फिर क्या करना है, जो दशमलव दिया है, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, तो एक संख्या पर बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। कितनी संख्याएं छूटी हैं, तो 2 संख्याएं छूटी हैं, 1 और 2, तो इनमें मतलब 2 जगह 2 स्थान पर हमारा 0 आएगा। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब हम तो घटाएंगे, 7 में से 2 चला जाएगा 5, 2 में से 1 चला जाएगा 1, 1 में से 1 2 में से 1 चला जाएगा 1, और 1 के मतलब 11 में से 3 चला जाएगा 8, तो ये बनेगा 28। 2815/900। ठीक है, तो ऑप्शन में ये तो आपका दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है इसको डिवाइड किया गया हो। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 25 हो जाएगा, 3 31, 5 का 30 हो जाएगा, फिर 1 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसे भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 0। तो हमने देखा ये ऊपर जो बना कितना बना, 563/180। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। यानी कि हो सकता है आंसर डायरेक्ट मिले, नहीं तो आपको उन एक दूसरे को अंश बटा हर में काट कर देख लेना है, जो आपका विकल्प दिया जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा स्पीड से बनाते हैं क्वेश्चनों को। लिखा है 3.14 और 4 पर बार लिखा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या लिखा था, 3.14 लिखा है, बार लिखा लगा है 4 पर, तो हमें 3 1 4 संख्या ले लेनी है। माइनस करेंगे, जो आपको बार छोड़कर कितनी बन रही है संख्या, 31। बटा में करेंगे, बार कितनी संख्याओं पर है, 1 पर, तो एक बार 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद और बार से पहले एक संख्या छूटी है तो एक बार 0 आ जाएगा। ठीक, हम इसे माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, और 1 के 11 में से 3 गया 8 बनेगा, और यहाँ 1 चला जाएगा 2, 283/90। 283/90 तो दिया नहीं है, लेकिन 9 या 27 होता है, तो ये हो जाएगा 270, और 13 बचे जाएगा शेषफल में, तो 13 ऊपर हो जाएगा, ये बटा में 9, 3 सही 13/90 हो जाएगा ना, 3 सही 13/90, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 0.12
और 1 2 पर बार लगा है को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। तो हमने क्या लिखा 0.12 और यहाँ पर दोनों पर बार है, तो हमारी जो संख्या है वो क्या है 012। इसमें से माइनस क्या करना है, दशम बार से पहले कोई संख्या नहीं है ना, तो 0 माइनस करना है, मतलब कुछ माइनस नहीं करना है, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है, कितनी संख्याओं पर बार है, 9 संख्याओं पर बार है। और बार के बाद, बार के पहले और दशमलव के बाद कितनी संख्या छूटे, एक भी नहीं है, तो हमारा इतना ही रहेगा, 0 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बनेगा वो 12/99 बनेगा, ठीक है। ये आपको बेसिक बता रहे हैं। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3×4 = 3 से भाग करेंगे, 3×3 = 3×9, तो ये बनेगा 4/33। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप सीधे ही कर सकते हैं, अगर आपको 0 दिया जाए तो कुछ भी घटाना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है 0.27, 7 पर बार दिया है, तो हमें क्या करना है, 27 में से -2 कर देना है, और 1 पर बार है तो 9 आएगा, 1 खाली है, 1 0 आएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं, 27 में से 2 चला जाएगा, 25 बचेगा, और 90 नीचे रहेगा, 5 से भाग करेंगे 5 25, और 5 से भाग करेंगे 18, तो 5/18 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप क्वेश्चन इनको बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है 8.46 का भिन्नात्मक रूप ज्ञात कीजिए। तो 8.46 में 4 6 पर आपका बार है, तो 846 तो ये संख्या है, इसमें माइनस क्या करना है, बार को छोड़कर सिर्फ 8 बचती है। बटा में क्या करना है, दोनों संख्याओं पर बार है, तो 2 बार 9 आ जाएगा, दशमलव के बाद कोई भी अंक खाली नहीं है, तो हम 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। 846 में 8 घटाएंगे तो ये बनेगा 838, और बटा में रहेगा 99, ठीक। तो हमने देखा 838 बचना था यहाँ पर, सॉरी 838, और ये बटा में 99, तो 838 बटा में 99 कौन सा है, 838, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे हैं रेलवे ने। यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.2345 को उसके निम्नतम पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए, तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो हमें 0.2345 इनको भिन्न के रूप में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, 0.2345 में से हम क्या घटाते हैं, दशमलव जो बार से पहले वाली संख्या कितना है 023, इसको घटाते हैं, और जितनी संख्याओं पर बार होता है उतनी बार 9 लिखेंगे, तो 2 बार 9 आ जाएगा। जितनी संख्या दशमलव के बाद और बार से पहले खाली है, कितनी संख्या है, 1 और 1 2, 2 संख्या खाली हैं, तो 2 बार 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, और ये 23 बचेगा, ठीक। बटा में ये बनेगा 99 00, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या बोला गया था आपसे कि इसे कुछ ना कुछ वैल्यू से काट कर देखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू से काट कर देखते हैं। तो हम इसे क्या है 3 से ही डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 3×7 21 और 2 22, 3×7 21 और 3×4 12, फिर यहाँ काटेंगे 3×9 3×9 0 0, ठीक है, ये भी कट गया। हम इसे थोड़ा और भी काट सकते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 3 से और डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, फिर 1 17 होगा, 5 15, 3 8 24, फिर यहाँ काटेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 और 0 और 0, यानी कि ये कितना बना 258 बटा में 1100, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है बीच का अंतर पूछा है, तो इसका बीच का क्या पूछा है, अंतर। इसे क्या करते हैं, थोड़ा और काट कर देखते हैं, क्योंकि यह इतना तो आंसर में दिया नहीं है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 नम 18, इसे 2 से और काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 0। तो हमने देखा यहाँ पर 129 बटा में कितना आया 550। अब ये चेक करना है अंश यहाँ पर हर से कितना अधिक है, तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे या डिफरेंस निकाल लेंगे, आप सीधा ही निकाल लीजिए। यहाँ 550 दिया हुआ है और 129 दिया हुआ है, 129 दिया हुआ है, इनको माइनस करेंगे, 10 में से 9 चला जाएगा, 1 बनेगा, 5 में से 3 चला जाएगा 2, और 5 में से 3 चला जाएगा 2, 5 में से 4, 421 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा जाए आपको वो आंसर करना है, सभी क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। लिखा है 0.13241 और 241 पर बार लिखा है, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0 है। 0.13241 अगर दिया है और 241 पर बार है, तो हमने क्या बोला था कि 0.13241 पूरा संख्या मान लेते हैं, माइनस फिर क्या करते हैं, जो दशमलव जो बार से अलग है 013 उसको माइनस करना है, जितनी संख्याओं पर बार है उसको नीचे 9 लिख लेना है, और जितनी संख्याओं पर छूटा है बार उतनों को 0 लिख देना है, ठीक है। और कौन सी संख्या छूटती हैं, जो दशमलव के बाद हो बार से पहली हो, ठीक है। अब इसे हम घटाएंगे, तो 11 में से 3 चला जाएगा 8 बनेगा, 4 में से
4 में से 2 चला जाएगा 2, और 2 में से 0 का मतलब है 2, 3, 1 बटा में 9, 9, 9, 0, 0। अब हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं दोनों को, तो 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0, 4 सते 28। फिर नीचे भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 पे 19 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16, 3 39 हो जाएगा, 4 नम 36, 3 30 हो जाएगा, फिर 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा 3, 3, 0, 7 बटा में 2, 4, 9, 7, 5। तो ये कौन सा है, 3307, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, आधा विकल्प ऊपर का ही चेक कर लेते तो उतने में ही आपका आंसर हो जाता, क्योंकि ऊपर भी इतना ही दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे कुछ क्वेश्चन और रह जाते हैं, यहाँ पर बनाएंगे। लिखा है 1.24 पर 24 है और 24 पर बार है को अनुचित भिन्न रूप में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरलीकृत कीजिए। 1.24 दिया है, तो हम क्या करते हैं 124 मान लेते हैं। इसमें से हमें जो बार से पहले वाली संख्या है 1 उसको घटा देते हैं, और जितनी बार दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उन पर 9 लगा देते हैं। ठीक है, और कोई खाली संख्या है नहीं जिसके 0 आ जाए, तो इतना ही रहेगा। तो 124 में से 1 जाएगा, 123 बनेगा बटा में 99। हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौकी 12, 3 एकम 3, और यहाँ 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। तो हमने देखा ये कितना आया, 41 बटा 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि 0.372 72 पर बार है बराबर x बटा वाई है, जहां x बटा वाई सह अभाज्य है, तो वो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। 0.372 इनका वही मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 0.372 में क्या घटाना है, 72 को छोड़कर क्या बनता है 0.3 घटा देंगे। 2 बार 72 मतलब 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 आएगा, एक संख्या छूटी है ये 3, तो इस पर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 372 में 3 जाएगा तो ये बनेगा 369, और बटा में ये कितना है आपका 990 है। ठीक, हम क्या करेंगे इनको भाग करेंगे, 9 से भाग करते हैं, 9 चौकी 36, 9 एकम 9, 9 से भाग करते हैं 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0। तो हमने देखा इसका जो भिन्न बन रहा था 41 बटा 110 बन रहा था। ठीक है, अब बोला है कि इनका जो योगफल कितना होगा x प्लस वाई का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 और 41 को जोड़ेंगे तो 110 प्लस में 41, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 151। 151 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। लिखा क्या है 2.66 डॉट डॉट फिर 2.77। इसको क्या कर सकते हैं हम 2.66 को डॉट डॉट लिखा है, इसे हम 6 पर बार लिख सकते हैं, बार का मतलब होता है रिपीट संख्या। और 2.777 डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब है 2.7 पर बार। तो यहाँ पर क्या है 26 मानेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना बार को छोड़कर ये 2 बचता है, बटा में 6 पर बार है मतलब है एक बार 9। फिर इसको प्लस करना है 27 से, 27 में से कितना कम करना है माइनस का 2 कम करेंगे, और बटा में 1 पर बार है मतलब 1 9 आ जाएगा। 26 में से 2 गया, कितना बचा हमारा 24 बचेगा, 24 बटा में 9। यहाँ पर कितना है 27 में 2 गया, 25 बटा में 9। हमने देखा 9 9 का लासा तो 9 ही आएगा, और 25 9 कितना होगा 24, ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो 49 बटा 9 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और रेलवे के हर एग्जाम में ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।